नमस्कार, मैं अमित कुमार एग्जाम नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार एवं उनके क्षेत्रफल के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, आज इस भारत का विस्तार, भारत के विस्तार को आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत का विस्तार कहाँ है, इसकी ग्लोब पे क्या स्थिति रही है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे लगातार प्रश्न आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो या एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो। ये अक्सर एग्जाम में एक से दो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए हम आज इस टॉपिक को पढ़ के एक से दो प्रश्न को और इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ग्लोब के माध्यम से कि भारत का स्थिति ग्लोब में है। देखिए, आइए हम सबसे पहले ये जो रेखा नजर आ रहा है, ये कौन सा रेखा है? तो ये है अक्षांश। ये कौन सा है? ये अक्षांश है। ये कौन सा है? ये अक्षांश। तब कितना डिग्री अक्षांश? तो देखिए, ये जो है आपका जो 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। और ये जो है 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है इसका? मकर रेखा। नाम बड़ा आराम से समझेंगे, बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके उत्तर साइड में हम लोग जाएंगे, इसको कहा जाता है नॉर्थ, इसको कहा जाता है साउथ। भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है कौन सा अक्षांश है? कर्क रेखा। विषुवत रेखा में इसको कहते हैं विषुवत रेखा। यह है मकर रेखा। आइए हम लोग समझते हैं कि इस भारत की स्थिति किस रेखा पे है। क्या कर्क रेखा पे है, भूमध्य रेखा पे है या आपका मकर रेखा पे है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत से बीच जो है, यहाँ पे है आपका भारत। ये जो आपका एरिया जो आपका नजर आ रहा है, यही आपका भारत। ये भारत आपका किस रेखा पे है? हम लोग कह सकते हैं 23.5 डिग्री। भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए, एक है यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये आप लोग बता सकते हैं कौन सा है। ये जो हम ऐसे लाइन खींचे, ये हम लोग देशांतर खींचे। कल हम पढ़ाए थे कि टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है। आप लोग कमेंट करके बताइए टोटल देशांतर है। देखिए, ये जो हम लाइन खींचे हुए हैं, इस साइड से इधर का लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम कल कहते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो हम लोग को भारत से सिर्फ स्थिति है, हम लोग को तो भारत को पता करना है। तो आप बताइए कि ये जो अक्षांश है, अगर हम लोग अक्षांश की बात करें तो हम लोग किस अक्षांश में हैं? अगर भारत की अगर स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत की अगर स्थिति की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत किस अक्षांश में है? तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि उत्तरी अक्षांश में। कौन सा अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा कि भारत जो है किस देशांतर में है? तो भारत किस देशांतर? ये साइड में है। भारत जो है आपका ये तो इस साइड में है। ऊपर नॉर्थ बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ से जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन की इस साइड में जितना भी है वो सब कौन देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भारत किस देशांतर में? तो भारत है पूर्वी देशांतर में। भारत किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। दो प्रश्न यहां से जुड़े। अब अगर हम लोग बात करें भारत किस दिशा में है, तो देखिए, अगर ये हम लोग बात करते हैं कि ये लाइन ले लेते हैं, भारत किस दिशा में है? देखिए, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। भारत की जो दिशा होगी, भारत इस दिशा में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। भारत जो है आपका यहाँ, भारत यहाँ पे है, वो किस दिशा में है?
ये भारत होगा आपका दूसरा जो प्रश्न बनता है कि भारत किस दिशा में है, तो हम लोग कह सकते हैं भारत की जो दिशा है किस दिशा में, ये भारत जो दिशा है ये आपका उत्तर और पूरब में है, उत्तर और पूरब में है। इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, पूरब। इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब या उत्तर पूर्वी भी कहते हैं। भारत की स्थिति हम लोग देख ले, भारत को हम लोग 3-4 तरीके से देखें, किस अक्षांश में है तो उत्तरी अक्षांश में है, किस देशांतर में तो पूर्वी देशांतर में है, कौन से दिशा में है उत्तर पूर्वी में है। अब रही बात कि भारत में जो है, भारत किस गोलार्ध में है। अगर गोलार्ध की बात करें तो भारत किस गोलार्ध में जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। चलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम लोग भारत को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो अगर यहाँ पे देखिए, बड़ा ध्यान से आपको देखना है और साथ साथ में हमारे साथ आपको मैप भी बनाते हुए चलना है, तो आप थोड़ा सा बड़ा खींचते, आपको साथ साथ भारत का मैप भी बनाते हुए आगे को बढ़ना है। देख लीजिए कैसे करना है, एकदम बड़ा आराम से पढ़ना है। यहाँ से ऐसे मार लीजिए और इसको ऐसे 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 ऊपर ले जाते यहाँ तक लाइए सामने से, और ऐसे 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 कट कर दीजिए। ऐसे ऐसे जब कट कीजिएगा यहाँ पे बना दीजिए आप सिक्की, यहाँ से सीधा लाइन लाइए, ऊपर की ओर ले जाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, यहाँ से छिपा। ये बन गया आपका भारत, ये हमारा सुंदर सा भारत बन गया है। अब देखिए भारत जो है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री यही से गुजरा है जी, तो इसी गुजरा है। ये आपका कौन सा कर्क रेखा है, नहीं है कर्क रेखा, यही पे है कर्क रेखा। चलिए कर्क रेखा यहाँ से गुजरा है। अब देखिए भारत का है एक, यहाँ पे भी हमारा है, इसका नाम है अंडमान निकोबार, ये हमारा अंडमान निकोबार, कौन सा है ये, अंडमान निकोबार। जब हम लोग ये देख ही रहे हैं, सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर हमारा भारत जो देश है वो कितना से कितना अक्षांश तक है, कितना से कितना देशांतर तक है, तो यही एग्जाम आपका, यही जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे जो लाइन टच करेगा भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु में जो टच करेगा, यहीं पे टच करेगा, तो आप बता सकते हैं कि क्या टच किया है, अक्षांश टच किया है या देशांतर टच किया है, अक्षांश टच किया है या देशांतर। तो देखिए आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं, कल भी हम इसको बताए थे, देखिए बड़ा आसान तरीके से। ये जो लाइन हम पा रहे हैं, ये पा रहे हैं, सारा जो लाइन खींच रहे हैं तो सारा आपका बन रहा है अक्षांश। ये बन गया आपका उत्तरी अक्षांश और नीचे में बन गया आपका दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो भारत से टच किया है, कौन सा टच करेगा, अक्षांश के देशांतर, तो ये करेगा अक्षांश, ये करेगा आपका अक्षांश टच करेगा। लेकिन अक्षांश में भी बात करेंगे तो कौन सा अक्षांश, तो पहला हमने प्रश्न यहाँ पे लिखवा दिया है, कौन सा अक्षांश करेगा, उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ अक्षांश करेगा। जहां पे भी टच करेगा भारत के इस मुहां पे भी तो टच करेगा कि नहीं, तो कौन वाला, नॉर्थ वाला ना, नॉर्थ अक्षांश। ये भी टच किया आपका कौन सा, नॉर्थ अक्षांश। अब देखिए जब नॉर्थ अक्षांश कितना टच करेगा, देखिए यहाँ पे भी टच करेगा, इससे थोड़ा सा नीचे में है, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे भी कौन टच करेगा, ये भी टच करेगा आपका नॉर्थ अक्षांश करेगा, कौन सा करेगा, नॉर्थ। अब हम लोग को एक चीज समझना है कि जब नॉर्थ अक्षांश यहाँ पे टच कर गया, अंडमान निकोबार में भी टच किया है और एक आपका यहाँ पे भी टच किया है, सबका धीरे धीरे हम नाम लेंगे, पहले हम लोग इतना समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे अगर टच किया तो कितना डिग्री अक्षांश टच किया है, यहाँ पे किया है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री कितना मिनट 4, कितना डिग्री टच किया है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे जो टच किया है इसके ऊपर में, जस्ट ऊपर में यहाँ पे किया है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब भारत को हम लोग कह सकते हैं भारत का सबसे उत्तरतम मतलब ऊपर साइड में, उत्तर साइड में कितना डिग्री अक्षांश टच करता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। आपको नहीं याद रहेगा, आप इसको याद कर सकते हैं 37.5 और 8.5, इसी के आसपास है ये 37.5 और 8.5, एकदम इजी तरीके से याद हो जाता है।
अब देखिए, अब ये जो टच किया है तो यहाँ पे एक है ऐसे करके, एक यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सा राज्य मिलेगा? तमिलनाडु मिलेगा। तो तमिलनाडु का एरिया तो यहाँ पे टच किया है, तो इस एरिया का क्या नाम? तो इस एरिया का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। 8.5 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट जो है अक्षांश, ये कहाँ टच किया है? राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु का कौन सा प्रॉपर एरिया पूछेगा तो कन्याकुमारी। अब जो यहाँ पे जो टच किया है, देखिए यहाँ पे तो हम लोग बता दिए। अब यहाँ का जो है, ये जो है जो एरिया है यहाँ से ऐसे, इसका नाम है लद्दाख। ये है लद्दाख, और लद्दाख का तो एरिया यहीं पे टच किया होगा, यहीं पे टच किया होगा। तो लद्दाख का जो एरिया यहाँ पे टच किया है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल नाम है, इंदिरा कॉल नाम। इसका क्या नाम है? इंदिरा कॉल। उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? सबसे आखिरी बिंदु कौन होगा? इंदिरा कॉल होगा। किस राज्य में होगा या किस केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो वो होगा लद्दाख में। कितना डिग्री है, कितना डिग्री अक्षांश के पास है? तो ये हम लोग कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट यानी 37.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आते हैं नीचे की ओर। अब देखिए, ये तो हमारा मुख्य भूमि हो गया। अब हम लोग यहाँ से बोले सबसे दक्षिण में, यहाँ पे जो टच किया होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे छोटा सा द्वीप, ऐसे कीजिएगा तो एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार का सबसे जो लास्ट पॉइंट है, इसी का नाम है, सबसे जो लास्ट पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सबसे जो आखिरी पॉइंट है इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। तो हम लोग समझ गए कि नहीं? हम लोग पहला समझे अक्षांश के बारे में, कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा अक्षांश से भारत में कौन सा अक्षांश टच करता है? उत्तरी अक्षांश। दूसरी बात, कि भारत में कितना डिग्री अक्षांश सबसे उत्तर में टच करता है? तो 37.5 हम आपको याद करने के लिए बताया, 37 डिग्री 6 मिनट है। आपका एग्जाम में 37.5 नहीं रहेगा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट भारत के किस राज्य में टच करता है या किस केंद्र शासित प्रदेश में टच करता है? तो वो लद्दाख चला जाएगा। अगर हम नीचे में आते हैं, ये कितना अक्षांश टच करता है? सबसे आखिरी बिंदु के, सबसे मुख्य भूमि से देखेंगे तो कितना टच करता है? 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में। अब हम लोग इधर की ओर चलते हैं, तो ये जो लाइन दिखाई है, देखिए ये जो लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ये आपका कौन सा लाइन खिंचा रहा है? ये खिंचा रहा है आपका, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, इस लाइन का नाम है देशांतर। जो खड़ी लाइन होती है इसका नाम रहता है देशांतर। तो ये जो यहाँ पे टच करेगा, समझिए बड़ा सिंपल सा है, ये जो यहाँ पे टच किया, ये टच किया कौन सा? देशांतर। यहाँ पे भी टच करेगा, ये भी कौन सा किया? देशांतर किया। अभी जब देशांतर जब कर रहा है, देशांतर जब कर रहा है लाइन, कौन सा देशांतर? देशांतर तो दो टाइप का है, एक बी साइड में भी देशांतर रहा है, इसका क्या नाम है? पश्चिमी देशांतर। हम लोग पश्चिमी में है, पूर्वी में है, देखिए हम लोग है पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे जो टच किया है ना, पूर्वी देशांतर करेगा यानी ईस्ट देशांतर। पहला प्रश्न यहाँ से, यहाँ पे भी टच करेगा कौन वाला? ईस्ट देशांतर। याद रहेगा, ईस्ट देशांतर। पहले साथ साथ में बोलते हुए चलिएगा, ईस्ट देशांतर टच किया। अब यहाँ पे कितना डिग्री देशांतर टच किया? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी देशांतर की जो लाइनें हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी देशांतर लाइन है वो है 180 को है। अब एले से पूर्वी देशांतर हो गया, ये तो पूर्वी देशांतर। इधर में कितना होगा? तो यहाँ में भी क्या है? 180 को देशांतर। तो धीरे 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 यहाँ पर टच किया होगा भारत, देशांतर वाले पे टच किया है, वो यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे टच किया, वो यहाँ पे टच किया। यहाँ पे कितना डिग्री देशांतर टच किया होगा? यहाँ पे टच किया है आपका 68 डिग्री 7 मिनट टच किया है। 68 डिग्री 7 मिनट टच किया है इस पॉइंट पे। ये जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो है यहाँ। और वो कितना डिग्री देशांतर टच करता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए 68 डिग्री 7 मिनट टच कर दिया। अब ये कौन सा एरिया है? ये आपका है गुजरात।
तो पहला प्रश्न तो यही बना कि भारत का सबसे पश्चिमतम राज्य कौन सा है, यानी सबसे पश्चिम में कौन है, तो गुजरात है। गुजरात में कितना डिग्री देशांतर टच करता है, तो हम लोग कर सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, 6 7 8, 6 7 8। ये टच कहाँ पे करता है, यहाँ पे टच करता है इस जगह का कुछ ही नाम है, जिसका जगह का नाम है, जगह का नाम है आपका सर क्रीक रेखा, सर क्रीक रेखा, सर क्रीक रेखा नाम है या सर क्रीक नाम है, सर क्रीक लाइन भी कहते हैं इसको। इसका एक और नाम है जिसका नाम है नारायण सरोवर। अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा, ताकि तो पॉट हो गया, बहुत लोगों को पता है सर क्रीक सर क्रीक सर क्रीक रेखा, नारायण सरोवर, सरोवर नारायण सरोवर। तो भारत का सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है, तो हम लोग कह सकते हैं सर क्रीक रेखा, या अगर सर क्रीक रेखा है तो गुड, नहीं है तो नारायण सरोवर। अब हम लोग चलते हैं पूरब के साइड, तो पूरब के साइड में यहाँ पे टच क्या होगा, तो यहाँ पे जो टच क्या होगा, ये कौन सा स्टेट है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है लद्दाख। यहाँ पे है कौन सा है, सबसे पूर्व में स्टेट कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो टच किया है, इसका कितना डिग्री टच किया है, ये किया है 97 डिग्री, इसको मिटा देते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट का टच किया है, भाई साहब ये टच किया है 97 डिग्री 25 मिनट। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कौन वाला किधर है, तो इसलिए घबराना नहीं है, ई वाला है दूर दूर, ई वाला है पास पास। ये 97 डिग्री कितना है 25 मिनट, और ये जगह है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है कीबुथु, कीबुथु नाम है, क्या नाम है, कीबुथु। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एरिया टच किया है, कीबुथु टच किया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब रहता है बात कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की देखें लाइन, तो लगभग आपको 29 के एवरेज के आसपास लाइन आपको दिखाई देती है, 29 को देशांतर है, 29 पॉइंट कुछ रहता है। अगर हम इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाइन मान लेते हैं, ऐसे ऐसे लाइन अगर मान लेते हैं पूरा यहाँ तक, ये टोटल जो लाइन होगा, टोटल ऐसे लाइन होगा, तो वो लाइन होगा 30 को देशांतर है, ऐसे ऐसे हम लोग लाइन मानते हैं, पूरा ऐसे ऐसे मान लेते हैं, तो कितना देशांतर 30 को देशांतर ऐसे करके होगा, समझिए बात, 30 को देशांतर। अब आपको पता है या फिर आपको आप मेरा क्लास देखा तो पता चलेगा कि एक देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, एक देशांतरों के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर होता है। तो 30 गुने अगर हम लोग कर देंगे, क्योंकि देखिए एवरेज हम लोग अभी ले रहे हैं, तो आपका जो आएगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगा, यहाँ से यहाँ तक वो आएगा 29-33 आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगा वो आएगा 29-33 किलोमीटर। कितना आएगा 29-33 किलोमीटर। हम लोग कह सकते हैं कि सर क्रीक से लेकर कीबुथु तक की जो दूरी है वो कितना है 29-33 किलोमीटर। कितना दूरी है 29-33 किलोमीटर है। अब देखिए ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से आते हैं हम लोग कन्याकुमारी। चलिए आगे 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 इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, तो यहाँ से है आपका 32-14। कितना है दूरी 32-14 किलोमीटर। यहाँ से दूरी हो गया 29-14, ये हो गया 32-14 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, इंदिरा पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट से लेकर कहाँ तक कन्याकुमारी तक की टोटल दूरी कितनी हो गई 32-14, और आपका सर क्रीक से लेकर और कीबुथु तक की जो दूरी हुआ वो कितना हो गया 29-33 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब आपका प्रश्न कहाँ से रहेगा, तो जो आपका प्रश्न रहेगा, आपका ज्यादातर जो प्रश्न रहेगा यहाँ से हो सकता है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ रहा है सबसे दक्षिणतम, तो जाएगा इंदिरा पॉइंट जाएगा। अगर आपसे पूछा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से, तब क्या जाएगा? कन्याकुमारी जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है, ये जो है आपका अंडमान निकोबार नाम देकर दे दिया कि किस द्वीप पर है, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीपों का समूह है, छोटा छोटा द्वीप इसमें मिलकर बना है। यहाँ पे कौन सा चला जाएगा? तो यहाँ पे चला जाएगा कौन है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरा एक और प्रश्न देखते हैं, ये वाला तो खत्म हो गया है, इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई इसका विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, पूरा हो गया क्लियर। आप देखते हैं कि भारत में कौन कौन सा स्टेट है, वो स्टेट को सबको पता है। तो हम लोग यहाँ पे चीजें 3-4 से सीखे। पहला जो चीज हम लोगों ने सीखा भारत का विस्तार, हमने पहला चीज सीखा भारत का विस्तार, पहला तो एक टॉपिक था भारत का विस्तार। भारत की दूसरा बात इसमें एक चीज और हमने सीखा कि भारत की स्थिति ग्लोब पर, ग्लोब पे मैंने सीखा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति ग्लोब पे कितना है और कैसे कैसे कितना, कौन सा डिग्री कहाँ कहाँ पे टच करता है। देखिए पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते, लेकिन जो याद रहता है वही मेन रहता है। तो आपको कितना याद रहेगा, तो आपको एक बार छोटा सा रिवाइज भी ले लेते हैं, ये सारा क्लियर कर चुके हैं, और एक रिवाइज ले लेते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट हो जाए। चलिए आइए, तो फटाफट बता देना है, जैसे कि हमने पढ़ाया है वैसे आपको बता देना है। देखिए आप साथ साथ में भारत का नक्शा बनाते हुए भी देखना, देखते जाना है, लेकिन इधर में कुछ भी कर दीजिए, ज्यादा बात नहीं है। आपको भारत का नक्शा ऐसे बनाना आना चाहिए। देखिए भारत का नक्शा बन गया, आप फटाक से आपको बताइए कि यहाँ पे कौन सा अक्षांश टच करेगा। ये तो अक्षांश में टच करेगा जी, कौन सा अक्षांश टच करेगा? यहाँ पे टच करेगा कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे 37 डिग्री, 37 डिग्री कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा स्टेट यहाँ पे टच करेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा जगह? सही भाई तो है ना बिना, तो तमिलनाडु का कौन सा जगह टच करेगा? तमिलनाडु का जगह टच करेगा आपका कन्याकुमारी। तमिलनाडु का कौन सा जगह टच करेगा? कन्याकुमारी। रिवाइज बहुत जरूरी है, पढ़ लेंगे लेकिन रिवाइज नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवाइज भी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ता सब कोई, रिवाइज कोई नहीं करता है, इसलिए पढ़ रहे हैं तो आपको रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कौन सा टच करेगा? ये टच करेगा आपका देशांतर, आपको पता है टच करेगा, क्या कौन करेगा? ये देशांतर करेगा टच, और ये करेगा आपका अक्षांश टच करेगा, है कि नहीं? तो ये कितना टच करता है? 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ टच करता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जगह? कीबुथु, क्या नाम है इसका? कीबुथु टच करता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे टच करेगा कि नहीं पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट टच करेगा वो कौन सा? अक्षांश की देशांतर, देशांतर डी से देशांतर मान लेते हैं, देशांतर टच करेगा। अब यहाँ पर जो एरिया जो टच करेगा, ये तो सबसे पहले कहाँ टच करता है, कितना डिग्री टच करता है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टच करेगा। 68 डिग्री जो 7 मिनट जो टच कर रहा है ये देशांतर, तो कहाँ टच कर रहा है? पहला क्वेश्चन बना गुजरात, कहाँ टच किया? गुजरात। गुजरात का कौन सा जगह? सर क्रीक, सर क्रीक में टच किया। सर क्रीक में जो टच किया, तो सर क्रीक का एक और नाम बताइए, अगर सर क्रीक नहीं किया हो बताइए। नारायण, नारायण सरोवर, सरोवर, नारायण सरोवर टच किया। समझ गए कि नहीं बात? अब देखिए एक इतना चीज तो हम लोग कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जो किया ये हो गया तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सा एरिया में टच करता है? ये टच करता है आपका लद्दाख। लद्दाख का कौन सा एरिया बताइए? ये है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट कॉल, बताइए पॉइंट कॉल होगा, यहाँ पे होगा इंदिरा कॉल होगा। कॉल वही उठाते हैं, ये ऊपर में है कि नहीं? इंदिरा कौन है? कॉल है।
चलिए एक यहाँ पे भी तो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है अंडमान निकोबार नाम है। यहाँ पे जो देश है, यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका क्या नाम है, अंडमान निकोबार है। चलिए यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे जब टच करेगा वो अक्षांश की देशांतर, अक्षांश या देशांतर, यहाँ पे टच करेगा आपका अक्षांश, कितना डिग्री, 6 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। कहाँ पे ये टच करेगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह में यहाँ पे टच करता है, ये द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का कौन सा एरिया में टच करेगा, ये टच करेगा आपका इंदिरा पॉइंट, कॉल पॉइंट टच करेगा इंदिरा पॉइंट। बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा समझाना बड़ा इजी हो जाता है जब आप लोग पढ़ते हैं तो। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी बताया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताया, समझ में कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक दूरी बताए थे तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी दूरियां, कितनी दूरियां हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बताए थे, कितना बताया था, यहाँ से बताए थे आपको 32-14 किलोमीटर। कितना दूरी है, 32-14 किलोमीटर दूरी है। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ दूरी देखें या पश्चिम से पूरब तक की दूरी देखें, या हम लोग कह सकते हैं किबुथु से सरकिरीट तक की दूरी जो देखें, ये कितना दूरी है, ये है 29-31 किलोमीटर। अब आपको याद किसे रखना है। अब भारत का अगर हम लोग देखें, भारत का अगर साइज देखें, भारत मतलब किस शेप में है, हम लोग कह सकते हैं किस शेप में आपको पता चलेगा, ये है आयत। किस तरह का है, आयत है। देखिए अगर इसको अच्छा ही बताइए, गोल तो है नहीं, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे आयत के शेप आ जाएगा, आगे के नहीं आयत के शेप। तो भारत का जो साइज है आयत के शेप जैसा है, आयताकार है। ये किस तरह का है, ये आपका आयताकार। कौन, भारत। तो भारत का आकार कैसा है, आयताकार है। देखिए पहले तो बेसिक पकड़ के चलेंगे और आने वाला धीरे धीरे इसमें गहराई में भी जाएगा। हम आपको इसमें बहुत सारे द्वीपों का नाम पढ़ाएंगे, बस लगातार बने रहिए और आपको इतना तो हो जाएगा कि जिस टॉपिक से हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक से आपका ना के बराबर ही प्रश्न छूटेगा, ना के बराबर ही प्रश्न छूटेगा। इसलिए आपको ज्यादा घबराना नहीं, धीरे धीरे करके इन सारी बातों को कवर करना है। और हम यकीन के साथ कहना चाह रहे हैं, देखिए जितने भी प्रश्न होंगे आप इसका लीजिए, जो पढ़ाए हैं उस प्रश्न को आप कहीं भी पढ़िए, इससे आपको अगर बहुत ही कम ही आपको मिल सकता है, इतने डीप मिलेगा भी। और सेट प्रैक्टिस कीजिए, भारत का विस्तार आएगा तो सेट प्रैक्टिस कीजिए, अक्षांश देशांतर की स्थिति बताइए, वहां पे सेट प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका ना के बराबर मिलेगा। प्रश्न कैसा रहता है एग्जाम में, आपका प्रश्न कैसा होगा, इसको सारा कुछ हम समझा देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भारत के जो प्रश्न कैसा है, तो भारत का सबसे पहला प्रश्न तो यही है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या चला जाएगा, लद्दाख। क्या चला जाएगा, लद्दाख चला जाएगा, पहला प्रश्न। दूसरे में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम इसका, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ, इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में मिलेगा। अब अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह पे है, किस द्वीप पे है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार। क्या मिल जाएगा आपका, ग्रेट निकोबार। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये तो सारा कुछ आपका समझ में आ गया बेटा, कैसे कैसे पढ़ना है और आप याद जितना बेहतर। देखिए जीएस में रहता है याद नहीं किया जा सकता है, कुछ बातों को याद किया जा सकता है, कितना बात याद कीजिएगा। अगर आप मैप के साथ पढ़िएगा तो आपको ये बातें लंबे दिन तक याद रहेगा। और काफी देख लीजिएगा, ट्राई करके भी, कई लोग हमारे वीडियो देखते होंगे, तुमको पता होगा ये बातें काफी लंबे दिन तक भी याद रहता है। तो इसलिए आपको देखिएगा जरूर, काफी लंबे दिन तक याद रहने के साथ साथ ये आपसे प्रश्न भी बनता है एग्जाम, किसी भी प्रश्न को उठाकर देखिए एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेगा। रही बात हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए और आगे की क्लास हमारी ऐसा ही कोशिश जारी रहेगी, लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे और
बेहतर लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में इसको